कभी कभी जिंदगी में रिश्ते बहुत चुभने लगते हैं। वो लोग जिनके लिए सब कुछ किया वही हमें दर्द दे जाते हैं। मन टूटता है, आंखें भीग जाती है और दिल कहता है अब नहीं सहा जाता। ऐसे ही किसी पल में श्री कृष्ण की बातें याद आ जाती है। उन्होंने कहा था, दुखों से भागना नहीं है अर्जुन, उन्हें समझाना है, क्योंकि दुख वही देता है जिससे तुमने उम्मीद जोड़ी होती है। श्री कृष्ण कभी किसी को दुख से निकालने नहीं आते। वह तो हमें वो शक्ति देते हैं जिससे हम अपने दुख से ऊपर उठ सकें। उन्होंने कहा था, तुम खुद को कमज़ोर समझते हो, इसलिए तुम्हें दुख लगता है। जब तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, तो ये दुनिया का हर दुख तुम्हारे चरणों में होगा। हर कोई रिश्ता जो हमें तकलीफ देता है वो हमें कुछ सिखाने आया होता है। कुछ रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाओगे तो फिर रिश्ते नहीं गुलामी बन जाएंगे। एक बार अर्जुन ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं असमंजस में हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर वही होता है जहाँ ईश्वर नहीं होता। इसलिए जब भी डर लगे एक बार आंख बंद करके बस इतना कहो, हे श्री कृष्ण अब तुम ही संभालो, और यकीन मानो अगला कदम तुम्हारा नहीं उसका होगा। हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है, जहाँ भरोसे भी टूट जाते हैं और उम्मीदें भी चुप हो जाती हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग खुद को खो देते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण को याद रखते हैं वह खुद को फिर से खोज लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना बचे तब भी एक रास्ता रहता है। समर्पण का अर्थ या नहीं कि हार मानो। समर्पण का मतलब है कि ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं बदलता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है प्रयास करना, परिणाम मेरा है। तुम्हारा कर्म शुद्ध हो तो उसका फल देर से ही सही लेकिन दिव्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है वो भाग्य है, लेकिन जो नहीं मिला है वो भी आवश्यक था, क्योंकि वह तुम्हें कहीं ना कहीं तुमसे मिलने वाला है। समझो जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में है, भले ही अभी वो तुम्हारी समझ के खिलाफ क्यों ना हो। और जब रिश्तों में ही दर्द मिले तो कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओ लेकिन अपनी आत्मा के सम्मान के साथ। जहाँ पर बार बार अपमान मिले वहाँ मौन ही जवाब है, क्योंकि मौन कभी कमजोरी नहीं बल्कि श्री कृष्ण का शास्त्र है। अर्जुन ने कहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। तब श्री कृष्ण बोलते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम होता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे जीवन स्पष्ट होता जाता है। जहाँ शांति मिलती है, मंदिर में, जंगल में या किसी एकांत स्थान पर नहीं, शांति मिलती है तब
जब मन श्री कृष्ण के चरणों में टिक जाए, जब मन उनके नाम में डूबे, तब बाहर का कोलाहल हमें छू नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था, जो बाहर की दुनिया में शांति ढूंढेगा उसे हमेशा बेचैनी ही मिलेगी, क्योंकि बाहर तो सिर्फ दृश्य है, असली युद्ध मन के भीतर है और उसका समाधान भी भीतर है। और जब मन परेशान हो, जब फैसले समझ में ना आए, जब चारों ओर बस शोर हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। श्री कृष्ण कभी भी जोर से नहीं बोलते, उनका मार्गदर्शन हमेशा मन की गहराई से उभरता है। और जब हम मौन होते हैं, तभी उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। कभी कभी रिश्तों में इतना जहर भर जाता है कि हम खुद को खोने लगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संसार के लिए नहीं बने, तुम आत्मा हो जिसने संसार में अनुभव लेने आए हो। इसलिए जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाए, उससे दूर हो जाना कोई अहंकार नहीं, बल्कि यह आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूरज खुद को किसी से साबित नहीं करता, वैसे ही सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। बस तुम सत्य बने रहो और बाकी सब कुछ समय अपने आप ठीक कर देगा। और यदि समय बहुत कठिन हो जाए तो याद रखना, श्री कृष्ण तब सबसे ज़्यादा पास होते हैं, क्योंकि रात जितनी गहरी हो, प्रभु की कृपा उतनी ही निकट होती है। जीवन में जब कोई साथ ना दे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ ना। और वही एक वाक्य जीवन को फिर से जीने की हिम्मत दे देता है। प्रेम में अक्सर लोग कह जाते हैं, तुम मेरे हो, लेकिन श्री कृष्ण कभी राधा से यह नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा और राधा समझ गई कि प्रेम अधिकार नहीं, अनुभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी को पाना है तो पहले खुद को खोना सीखो, क्योंकि जो प्रेम सिर्फ पाना चाहता है वो स्वार्थ है, लेकिन जो प्रेम सिर्फ देना चाहता है वही भक्ति है। अर्जुन को युद्ध में भेजा, सुदामा को खाली हाथ लौटाया, राधा को कभी विवाह नहीं दिया, लेकिन फिर भी सब उन्हें प्रेम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर एक को कर्म, विश्वास और त्याग की भाषा में प्रेम करना सिखाया। जब जीवन में कोई आपके साथ नहीं हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो कभी साथ चलने का वादा नहीं करते, बस वो भरोसा की छाया बन जाते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि छोड़ना भी प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि छोड़ना भी प्रेम हो सकता है, चुप रहना भी प्रेम हो सकता है, और वापस ना लौटना भी कभी कभी सबसे गहरी भक्ति हो जाती है। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था, जिसे कृष्ण की आत्मा समझ ले
वो उसे कभी खो नहीं सकता। आज के प्रेम में सिर्फ शब्द बचे हैं, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम मौन है। जहाँ स्वाद नहीं सिर्फ संवेदना होती है, जहाँ अधिकार नहीं सिर्फ आशीर्वाद होता है, और जहाँ अपेक्षा नहीं बस उपस्थितियाँ होती हैं। तो जब जीवन में आपको कोई समझे, तब श्री कृष्ण को याद कीजिए और कहिए, हे कृष्ण, जैसे तुमने राधा का साथ मौन में निभाया, वैसे ही मुझे भी अपनी मौन कृपा से संभाल लो।